हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम ट्रेंडिंग ड्रेस बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को इस तरह से डबल में रखा है। तो ये इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई है। यहाँ पे ओपन साइड है और यहाँ पे फोल्डेड वाली साइड है। अभी हम इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। तो हमने 4 फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे फोल्डेड वाली साइड है, तो यहाँ से हम टॉप पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो टॉप पार्ट की लेंथ हम लेंगे 15 इंच। तो यहाँ से 15 इंच पे निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे और कपड़े को कट कर देंगे। तो इस तरह से हमने कपड़े को कट कर दिया है। तो ये इसमें हमारा टॉप पार्ट और स्लीव्स दोनों हो जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से कपड़े को थोड़ा फोल्ड कर लेंगे। तो हमने इसको 12 इंच का फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से इसको कट कर देंगे। तो देखिए, ये टॉप पार्ट के लिए कपड़ा है और ये कपड़ा स्लीव्स के लिए है। अब ये जो कपड़ा बचा हुआ है ये हमारा बॉटम पार्ट के लिए होगा। अब यहाँ से हम 22 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाकर कपड़े को कट करेंगे। तो देखिए, ये जो कपड़ा है ये फ्रिल के लिए है। अभी देखिए, इसको ओपन करेंगे। तो ये हमारे पास 2 पीस है, फ्रंट और बैक के लिए। इस फोल्ड की जो विड्थ लेंगे हम वो 15 इंच की ले लेंगे। तो ओपन करने के बाद ये 30 इंच की इसकी विड्थ हो जाएगी। अब ये जो बचा कपड़ा है ये हमारा नीचे फ्रिल में जॉइंट होगा। इस तरह से इसको यहाँ पे जॉइंट करके फ्रिल बन जाएगी अच्छे से। अभी हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने इस तरह से फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे 6.5 इंच। यहीं से आर्म होल लेंगे 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 12 इंच। यहाँ पर कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 9.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से राउंड शेप देंगे। अभी आर्म होल ड्रॉ करना है। तो यहाँ से 1 इंच पे मार्क करना है और आर्म होल का शेप देना है। ये बैक का आर्म होल है और 1/2 इंच अंदर से फ्रंट का आर्म होल भी ड्रॉ करेंगे। अभी नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ हम लेंगे 3.5 इंच और नेक डेप्थ लेंगे 3.5 इंच फ्रंट के लिए और बैक के लिए लेंगे 1.5 इंच। उसके बाद हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे फ्रंट और बैक दोनों के लिए। अभी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्म होल से कटिंग करेंगे। अभी इसको ओपन करना है और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखना है। अभी फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। इस तरह से टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड में ही रखना है। 4 फोल्ड की विड्थ है 9.5 इंच और लेंथ है 15 इंच स्लीव्स की। अब यहाँ पर हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको पूरा लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे फ्रिल बनानी है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अभी इसको हम ओपन कर लेंगे।
और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। सेंटर में एक कट लगा लेंगे। अब यहाँ से कोने में हम हल्का सा राउंड शेप देंगे। अभी हम स्टिचिंग करेंगे तो ये फ्रंट के 2 पीस है बॉटम पार्ट के, और ये फ्रिल के लिए है। इसकी जो लेंथ है वो 22 इंच की है और इसकी लेंथ है 12 इंच की। अब हमें यहाँ पे इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है दोनों पार्ट्स में और इसके बराबर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे भी प्लेट्स डालेंगे और इसके बराबर इसको कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने छोटी छोटी प्लेट्स डाल दी है दोनों पार्ट्स में। अब इन दोनों को हमें इस तरह से अटैच कर लेना है। इस तरह से हमें बॉटम पार्ट रेडी करना है। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स रेडी कर लिए हैं बॉटम पार्ट के। अभी हम फ्रंट नेक बनाएंगे। तो इसके लिए हमने कैनवास का एक छोटा सा पीस लिया है। इसकी विड्थ है 3 इंच और लेंथ है 5 इंच। इसको बीच से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से हम हल्का सा 1/2 इंच पे निशान लगा लेंगे और लेंथ रखेंगे 4 इंच। और इस तरह से हल्का सा वी शेप हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से अभी एक फैब्रिक का भी छोटा सा पीस लेना है। इसके ऊपर हमें इसको रखना है और प्रेस से चिपका लेना है। तो इसको हमने चिपका लिया है। अभी यहाँ से हमें आधा इंच का मार्जिन रखना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। उसके बाद हमें इसको फोल्ड करना है और तीनों साइड में सिलाई लगा देनी है। अभी फ्रंट पार्ट को इस तरह से फोल्ड करके सेंटर का निशान लगा लेंगे। उसके बाद इसको हमें यहाँ पे उल्टा रखना है और वी शेप में सिलाई लगा देनी है। तो हमने वी शेप में सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन रखना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। अब इसको हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो इस तरह से वी शेप बन गया है। अभी हम बैक पार्ट लेंगे और इसके ऊपर उल्टा रख के शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट और बैक दोनों नेक साथ में बनाएंगे। तो इस तरह से हमने शोल्डर्स अटैच कर लिया है। अब ये हमने तिरछी पट्टी ली है। इस पट्टी को एक साइड से फोल्ड करेंगे और इस तरह से पूरे राउंड में स्टिच करेंगे। तो हमने इसको स्टिच कर दिया है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और उसके बाद हम इसको अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमने फ्रंट और बैक दोनों नेक बना लिया है। अभी स्लीव्स के बॉटम को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। तो हमने इसको डबल फोल्ड कर दिया है। अभी ये हमने इलास्टिक लिया है। स्लीव्स को इस तरह से उल्टा रखेंगे। अब यहाँ से हम 1.5 इंच तक ऊपर निशान लगा लेंगे। इस तरह से 1.5 इंच की हमें लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद ये इलास्टिक हमें यहाँ पे स्टिच करना है। इस तरह से इलास्टिक की लेंथ हमने ली है 10 इंच। तो इस तरह से हमने इलास्टिक स्टिच कर दिया है। अभी स्लीव्स को इसके ऊपर उल्टा रख के शोल्डर्स पे अटैच करेंगे।
तो हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अभी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रख के स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स को स्टिच कर दिया है। उसके बाद हम इसको उल्टा करके दोनों साइड से इसकी फिटिंग कर लेंगे और बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे।